हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक्स बाय भाई में। आज अपने पास पाइप एंड टंकी का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जो एसएससी सीजीएल के प्री के एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि एक टंकी को 3 पाइपों द्वारा अलग अलग समय प्रवाह दरों के साथ भरा जाता है, जबकि पहले 2 पाइप एक साथ काम कर रहे हैं। वे टैंक को उसी समय में भरते हैं जितने में तीसरा पाइप अकेला भरता है। ठीक है। दूसरा पाइप पहले पाइप की तुलना में टैंक को 5 घंटे जल्दी भर सकता है, लेकिन तीसरे पाइप की तुलना में 4 घंटे धीमी से। तो पहला पाइप इसको कितने घंटे में भरेगा? तो चलिए इसका सॉल्यूशन मैंने आगे कर रखा है, देखते हैं। पहले देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि दूसरा पाइप पहले पाइप से 5 घंटे जल्दी भरेगा, यानी दूसरा पाइप टाइम कम लेगा। देखिए दूसरा पाइप अगर x समय लेगा तो पहला क्या लेगा? 5 घंटे ज़्यादा। यही बात है क्वेश्चन में। फिर से देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। दूसरा पाइप तीसरे से 4 घंटे अधिक समय लेता है, यानी तीसरा 4 घंटे कम समय लेता है दूसरे से। ये देखो कि इससे 4 घंटे कम समय लेता है। तो ये अपने पास क्या आ गया? टाइम आ गया। ठीक है। अब ये देखो, अब क्या बोल रहा है कि पहले 2 पाइप जो समय लेंगे ना, उतना ही समय तीसरा पाइप लेगा। तो पहले 2 पाइप कितना लेंगे? तो पहले 2 पाइप की एफिशिएंसी तीसरे पाइप की एफिशिएंसी के बराबर होगी। मोटी मोटी बात यही है। तो मैंने पहले पाइप की एफिशिएंसी क्या आ गई? 1/x+5, और दूसरे पाइप की क्या आ गई? 1/x। इन दोनों को जब ऐड किया और ये इक्वल किसकी होगी? तीसरे पाइप की एफिशिएंसी के 1/x-4 के। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? एलसीएम लेंगे। क्या आएगा इसका एलसीएम? x² + 5x, और ऊपर आ जाएगा 2x+5, और इधर चल रहा है अपना 1/x-4। तो एक अपने पास इक्वेशन बन गई। इक्वेशन सोल्व करके अपन x का मान रखेंगे और वो वैल्यू यहाँ रखेंगे। ये तो इसका बेसिक मेथड। देखो बहुत सौ को इक्वेशन सोल्व करने में भी टाइम लग जाता है। यहाँ पे इक्वेशन सोल्व करने के लिए भी मैं बता रहा हूँ, ऐसे 2 डिजिट सोचो जिनको मल्टीप्लाई करने पर 20 आ रहा है और ऐड करने पर -8। तो देखो मेरे पास क्या आ गया? एक तो -10 ले लेता हूँ, एक +2 ले लेता हूँ। अब क्या हो गया? अब एक बात याद रखनी हो गया ना, 10 को 2 से गुना करूँगा तो 20 आ गया और ये घटाऊंगा। अब याद रख लेना, ये जो x का जो गुणांक होता है, x का गुणांक कितना 1 है, तो इसमें 1 का भाग लगाना है, प्लस इनका जो निशान है वो अपोजिट करना है, यानी ये प्लस वाला माइनस में हो जाएगा और माइनस वाला प्लस में। तो -2 तो हो नहीं सकता, तो x का मान आ गया 10। ये तो इसका बेसिक मेथड। अब आते हैं अपन ऑप्शन मेथड पे, जो कि मैंने कर रखा है। मुझे ऑप्शन मेथड ज़्यादा बेस्ट लगता है, क्योंकि एग्ज़ाम के प्रेशर में ये कैलकुलेशन होना इतनी आसान बात नहीं है, अगर माइंड प्रॉपर क्लिक न कर पाए तो। देखो अपन इस फॉर्मेट को तो लिखना ही पड़ेगा। अपन इस फॉर्मेट पे चलते हैं। क्वेश्चन के ऑप्शन वही है जो एग्ज़ाम में दे रखे हैं, मैंने उसको बिल्कुल भी फेरबदल नहीं किया मैंने उसमें। तो देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है क्या? 18। तो ये देखो पहले पाइप को अगर 18 घंटे लगेंगे तो दूसरे को उससे 5 घंटे कम लगेंगे, तो इसको 13 घंटे लगे, और उसको 4 घंटे कम लग रहे हैं तो उसको 9 घंटे लगे। ऐसा हम हर पाइप का लिख लेंगे, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो इसी प्रकार अगर पहले पाइप को 12 घंटे लगते तो दूसरे को इससे 5 घंटे कम लगेंगे, यानी 7 घंटे, और इसको वो 4 घंटे कम लगते यानी 3 घंटे। इसी प्रकार अगर पहले पाइप को 9 घंटे लगते तो दूसरे पाइप को 5 घंटे कम लगेंगे, यानी दूसरे पाइप को 4 घंटे लगते, और तीसरे पाइप को 4 घंटे और कम लगते, यानी 0 घंटा लगता। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कट गया, 0 तो होगा ही नहीं, इसको तो हटा दो। ठीक है। आगे देखो, अगर पहले पाइप को 15 घंटे लगे तो दूसरे पाइप को 10 लगेंगे और तीसरे को 6। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब फिर से एक चीज़ हो, ये आ गया अपने पास क्या? टाइम का रेशियो। अब देखो ये ऑप्शन मेथड तभी लगेगा जिसकी कैलकुलेशन स्पीड थोड़ी अच्छी है, या फिर जिसको पता है कि टाइम और एफिशिएंसी क्या होता है, तभी लगेगा। अब ये देखो, ये अपने पास टाइम का रेशियो है। अगर किसी की एफिशिएंसी निकालनी है, आपको पहले मैं बता देता हूँ।
देखो जैसे ये है ए बी और सी है, इनका टाइम का रेशियो 2, 3 और 4 दे रखा, मान लो ये टाइम का है। तो इनकी एफिशिएंसी क्या आएगी, ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए अपने बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ गई, बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ गई, और ए सी की एफिशिएंसी निकालने के लिए ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ गई, यानी ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब यही बात अपने को उस ऑप्शन में काम आएगी, तभी मैंने आपको बताई है। तो चलिए वापस आते हैं। अब ये देखो, तो पहले ए की एफिशिएंसी निकालते हैं, ऑप्शन ए उठाते हैं अपन, ए की एफिशिएंसी निकालते हैं। ए की आएगी 13 निमा 117, तो मैं यहाँ पे 117 लिख देता हूँ, ठीक है, प्लस 18, बी की निकालूंगा तो 162 आएगी, और इसकी निकालूंगा तो 234 आएगी। 13 को 18 से मल्टीप्लाई करूँ। अब ये देखो, मैंने आपको यही बोला था कि पहले 2 पाइपों की एफिशिएंसी तीसरे के बराबर होनी चाहिए। क्या ये बराबर हो रही है? नहीं हो रही, तो अपना ये ऑप्शन कट गया। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन की ओर आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में फिर से वही करेंगे, बी ए की एफिशिएंसी निकालेंगे तो 21, यहाँ पे बी की निकालेंगे तो 36, और ये निकालेंगे सी की तो 84। इनको जब ऐड कर रहे हैं तो 84 हो रहा है? नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन भी अपना कट गया। तीसरा ऑप्शन पहले ही कट गया क्योंकि 0 नहीं हो सकता, स्पीड कुछ ना कुछ तो होगी, 0 तो होगी नहीं, तो ये ऑप्शन अपना ऐसे ही कट गया। अब बचा अपने पास ऑप्शन नंबर लास्ट का, जो कि अपना आंसर भी, बट अपन इसको दिखाता हूँ मैं आपको। देखो, इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे ए की तो आएगी 60, बी की एफिशिएंसी निकालेंगे कितनी आएगी 90, और सी की एफिशिएंसी आएगी 150। अब ये देखो, ए प्लस बी बराबर सी हो रहा है, यानी हो रहा है, तो यही अपना आंसर है। तो ऑप्शन मेथड में मेरे को आपको समझाने में टाइम लगा, अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे और आपकी पकड़ अच्छी रहेगी तो आप इसको बहुत जल्दी सोल्व कर लोगे बेसिक के मुकाबले। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, यदि कोई डाउट है तो कमेंट करें, और अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन है तो हमारे टेलीग्राम चैनल के पर भेज सकते हैं, मैं उसका वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा बेस्ट मेथड के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।